स्प्राइट लगा देना सर एक। पानी सर मैंने भी नहीं पिया है बहुत सारे देरों से। गोटी गोटी वाली होती है। कह रहा गोटी, अरे जो कहते हैं वो गोटियां तो तारक मेहता में था। फिर यार इनके सारे फिर यार क्या पाजी हो गया, स्वयंवर हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे भाई ये दोनों तरीके से देंगे। बहुत अच्छी लग रही है, अरे बहुत अच्छी लग रही है। तो दाढ़ी कटवाए तो हो गया नहीं, कटवाते नहीं है तुम्हारे यहाँ तो? तुम्हारे तो ब्लेड नहीं लगाते ना, काटते नहीं है ना? गधे होते हैं ऐसे छोटे ऐसे नहीं काटते हैं भाई तुम्हारे में। मेरे पापा मतलब सारे मेरे काम करते हैं। अच्छा कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है खाने का। अच्छा ऐसे हां जी ऐसे तो भाई तेरी फैमिली अलग है, मेरी फैमिली अलग है, मेरे चाचू चाचा सबने कटवाई हुई है। वो लोग मतलब होते हैं उनको शौक होता है। तो दूसरे वाले बहुत अरे इतना बहुत है। दवाई वाली है तो दवाई नहीं है, पानी है। पहले दवाई तेरी कब से पानी पड़ा हुआ था? कल बस फ्रेश हो गया। लगा नहीं यार अभी तक। अरे एक फाइल लगवा रहे हैं और रिप्रोडक्शन चैप्टर दिया आपने ऐसे क्या उसमें जितना पुराना होता नहीं इस बॉटल में पता नहीं यार, कुछ तो सोच रहा होगा लड़का। आपने दिया एसिड बेस का पर आप रिप्रोडक्शन या तो रिप्रोडक्शन के देते हैं तो सब में आपने यही फोटो लगा रखी है। कोई नई फोटो तुम बात नहीं समझे, वो प्रिंट आउट पहले का था बचा हुआ तब दिया। पुरानी फोटो चेंज होगा, कोई नई फोटो लगा। ये आपने पढ़ाया नहीं में से किसी को ऐसा? सभी को पढ़ाया। मेहनत कर सर्च करना हमारे पास ही है ये देखो। 99 चलो बहुत मेहनत रिक्वायर्ड है, मैं नहीं करने साइंस में रिप्रोडक्शन बायो का सबसे लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, जो कि आपका बता रहा हूँ, जो कि वेटेज कैरी करता है। हैवी वाली लाइट वाली 6 to 8 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। हमें रिप्रोडक्शन में प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं और दूसरा हमें पढ़ना है ह्यूमन एनिमल, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वीडियो में लाके फेमस कर दे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरा नहीं है भाई, विकास सर का बच्चा। हाय रोती बहुत। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल मम्मी है इसकी विकास आके ना। हाँ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन कहता है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, या सिंगल पेरेंट ओनली टेक अ पार्ट या इन्वॉल्व, ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं कुछ लिखना है? 20 रुपये मिला। तो इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल गैमीट और सिंगल पेरेंट आर रिक्वायर्ड। ग्रुप पे हैंड रिटन नोट्स भी गया है और ये आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। देखो प्रिंट आउट निकालने का एक पैटर्न होता है, भेजता हूँ, निकलती है 10 कॉपी 15 कॉपी, फिर उसमें से कुछ कॉपियाँ बढ़ जाती है, कुछ बच जाती है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड विदाउट एनी सेक्स सेल और गैमीट, मतलब किसी सेक्स सेल और गैमीट की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा का जो सेल होता है, ये न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
जैसे अमीबा का ये न्यूक्लियस जो है वो इलांगेट हो गया है ना। आफ्टर सम टाइम ये और बढ़ेंगे और दो अलग अलग डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो एक पेरेंट से दो सेल बन गए, दो डॉटर सेल बन गए विदाउट एनी। इस तरह का जो ब्रेकडाउन होता है, इस तरह के, इसको हम लोग फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना है, हाँ जी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पुराने वाली वीडियो है ना 1 साल पहले, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मेहनत से मैंने बनाया, तो उसको भी देख सकते हो, सब पीपीटी वगैरह सब था। उसमें हमें पढ़ना है, आपको देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली ये याद रखना है कि जितने भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, उनके एग्जांपल जो भी बुक में दिए, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। फिजन के बाद आपका है रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 6 तरह के हमें पढ़ने हैं, और इनके एक एक दो दो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिजन, हाँ क्या कह रहा है? जिनकी तुम फोटो देखे हो वो सब आईआईटी के बच्चे हैं। वो आईआईटी क्रैक करके समय आईआईटी में बैठे हुए हैं, उनकी फोटो थी वो सारे। तो फिजन क्या है? इट इज़ अ कॉमन मेथड, नहीं, इट इज़ अ कॉमन मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल होता है, तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। तो फिजन जो होता है वो आपका होता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड ऑफ सिंगल सेल, द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल। जैसे कि एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। लेशमिनिया। अब बाइनरी फिजन में पहला होता है आपका बाइनरी फिजन, जब केवल दो डॉटर सेल में टूटे, जब सिंगल पेरेंट केवल दो डॉटर सेल में तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है टू आइडेंटिकल। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स डिवाइडेड टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये इंपॉर्टेंट लिखना है कि आइडेंटिकल बनते हैं, आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, आइडेंटिकल डॉटर सेल में एग्जाम डिवाइड होते हैं। ये नोट्स मिल जाएगा अगली क्लास में। एग्जाम्पल है अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, काला अजर। काला अजर से फीवर होता है ना एक, और इसको बोलते हैं हम लोग लिस्मिनिया, इसको हम बोलते हैं लेशमिनिया, LESHMANIA। लेशमिनिया का ब्रेकडाउन आपके बुक में दिया हुआ है ये वाला, और ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसकी टेल होती है, टेल बनी है ना, इसको फ्लैजिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिनम। दिखा है टेल। इस टेल के एक्सिस पे ऐसे, टेल से एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे, इसके अराउंड ये डिवाइड होती है, इसके, तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा
और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और दो डॉटर सेल में बन जाएगा। मतलब कहीं कहीं से भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से टूट गया यहाँ से टूट गया ना, इस टेल के अलॉन्ग होता है। तो तभी जुड़ा रहता है। नहीं, अलग हो जाएगा वो थोड़ी देर बाद। हाँ, इसमें दिखाया है। उसके बाद दोनों अलग डॉटर सेल में अलग हो जाएंगे, डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बन जाएंगे। आपको याद क्या रखना है इसमें, एमसीक्यू के लिए याद रखना है, काला अजर, काला अजर इज कॉज ड्यू टू, ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर पॉन्ड में, पानी में पाए जाते हैं, पॉन्ड वगैरह जहाँ पानी रुक जाए वहाँ पे होते हैं। इसके बाद आपका है मल्टीपल फिजन, जब दो से ज़्यादा आइडेंटिकल डॉटर सेल में टूटे, जैसे ईस्ट, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से तो वो मच्छर बनता है ना, प्लाज्मोडियम से क्या बन रहा है देखना, एक फीमेल एंटीबॉल बनती है, मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरिया मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू मतलब प्रोसेस से बनता है, प्लाज्मोडियम से ही वो बनता है। सो मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, so in multiple fission parent cell divide into several small group, several small group, so parent cell divide several small group, ये रहा। when the cell of organism divide into many daughter cell simultaneously is called multiple fission। हाँ, वो सारे एक एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जिसके वजह से मलेरिया होता है। क्या होता है? मच्छर, मलेरिया मच्छर वजह से होता है ना। तो इसका एग्जांपल है आपका हाँ प्लाज्मोडियम, ठीक है। एक सेल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉटर सेल में रातों रात में टूट जाता है, एक बहुत थोड़े से समय में, एक रात में ले लो 24 घंटे से भी कम समय में एक सेल 1000 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एक से 1000 मच्छर बन जाते हैं, जिससे मलेरिया होती है, ठीक है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका बर्डिंग। अच्छा, मल्टीपल फिजन आपका ईस्ट में भी होता है। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दो एक से ज़्यादा कैटेगरी में, जैसे ईस्ट को बर्डिंग में भी रखते हैं। ईस्ट सेल में क्या होता है, ये एक सेल है, एक छोटा सेल यहाँ पे डेवलप होगा, फिर एक छोटा सेल यहाँ डेवलप होगा, फिर एक छोटा सेल यहाँ डेवलप होगा, और उसके बाद मैच्योर होने के बाद सारे सेल क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और यही बडिंग में भी होता है, यही बडिंग में भी होता है। सो अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ जी, अगला है आपका बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में होता है ये आपका छोटा सा बल्ज निकला, बेबी प्लांट कह लो, और धीरे धीरे ये डेवलप होता है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन। ये अलग हो जाएगा इससे, है ना। तो आपका एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गए, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, बडिंग। क्या बोलेंगे? बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, अ स्मॉल आउट ग्रोथ दैट इज बड फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गन, इट ग्रो इन साइज एंड डेवलप इनटू न्यू individual, and it may get detached and lead independent existence like case of hydra, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। बताता हूँ फ्रेगमेंटेशन भी। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक है एल्गी स्पायरोगेरा करके, फ्रेश वाटर में पाई जाती है ग्रीन कलर की। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कुछ इस तरह से होता है, और इसमें यहाँ से बॉडी टूट गई कई पार्ट्स में, कई पार्ट्स में काई हरी हरी कलर दिखती है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो जाता है, बुक मैंने दिया ना।
ग्रीन ग्रीन पानी में नहीं लेयर बन जाती है। अच्छा मॉस हाँ नहीं, इसको एल्गी कहते हैं शायद से। एल्गी कहते हैं ना मॉस। एल्गी एल्गी। अरे सर बिल्कुल बिना पूछे एल्गी। आजकल तो एल्गी से मेडिसिन भी बन रही है, पता नहीं कौन कौन सी है ना, एल्गी ग्रो की जा रही है। तो ये एल्गी है और उसका एक सेल लेके मतलब जूम किया गया कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो तुम्हें स्ट्रिप्स दिख रही है ना यहाँ पे, अगर तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है ना, ये यहाँ से स्ट्रिप टूट जाएगी और एक एक स्ट्रिप फिर डेवलप हो जाएगी, फिर ग्रो कर जाएगी। स्ट्रिप बनती रही। हाँ यहाँ से टूटी, यहाँ से टूटी है ना, ये इसको कॉपी कर लेते हैं पौधों की तरह। और ये आपका कटने के बाद एक एक ऑर्गेनिज्म में फिर से डेवलप हो जाता है। ये यहाँ से टूट गई, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई, तो ये बना एक स्पायरोगेरा 1, ये बना स्पायरोगेरा 2 और स्पायरोगेरा 3। तो 3 स्पायरोगेरा फिर से आ गए हमारे पास अलग अलग, फिर ये मल्टीपल होते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है बताना, समस्या कोई समस्या तो बोलो। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा अंतर है। अगला है रीजनरेशन। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है फ्रेश वाटर में, प्लेनेरिया, जिसे एलिफेंट हाथी पांव होता है, पैर फूल जाता है, पानी में पाया जाता है। अब इसमें क्या कि प्लेनेरिया के अगर पार्ट कट गए, ये हेड है, हेड पार्ट हो गया, ये मान लो इसका पेट है और इसकी टेल है, ठीक है, ये मान लो स्टमक वाला पार्ट, और एक ब्रेक डाउन हो गया, मतलब ब्रोकन कट गया। पानी के क्यों कटता है? ये बहुत ही सिंगल सेल है तो पानी की लहर से कट जाती है, पानी की स्पीड से कट जाती है। कटने के बाद क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान देखना, जो मुंडी वाला पोर्शन है, ये बचा हुआ जितना पोर्शन था वो पूरा उगा लेगा। ये पेट वाला जो पार्ट है ये भी क्या करेगा, मुंडी उगा लेगा, है ना, टेल वाला भी। तो एक से कितने बन गए? 3 बन गए। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में भी टूट रहा था, लेकिन इसमें क्या है, टूटने के बाद ऐसा नहीं कि रिमेनिंग बॉडी पार्ट बन रहा है, ये पूरा ग्रो कर जा रहा है। इसमें केवल रिमेनिंग, अगर मुंडी टूटा तो बस बाकी पोर्शन बनेगा। तो क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो रीजनरेशन फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में होता है। फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास सब कुछ है, आंख, मुंह, कान, नाक सब है, मतलब मल्टी सेलुलर। हाइड्रा में भी होता है, मतलब उसको तो बडिंग वाला पार्ट मेन है हमारा प्लेनेरिया। सेल इसमें डिवाइड होता है, और मान लो अगर ये ताकत तुम्हारे अंदर आ गई, ये ताकत किसमें है? छिपकली में। लेकिन ऐसा नहीं कि छिपकली की पूंछ से पूरी छिपकली बन जाती है, केवल पूंछ डेवलप होती है। ऐसा तो फिर छिपकली की पूंछ कट गिरती 3 छिपकली और बन जाती है। ये क्या होता है? वो तो वो है ना, सुपर हीरो है ना, जानवर है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? स्पेलिंग बताओ। AXOLO। ये तो इसका अगर हाथ कट गया तो फिर हाथ ग्रो हो जाएगा, और मुंडी कट गया तो अच्छा, हाथ पांव तक। स्टार फिश जैसा लग रहा है, तो ये पानी में ही पाया जाता है ना? हैं? ये तो पोकेमॉन था। हाँ, वो पोकेमॉन में आते थे। इसका हाथ कट गया तो फिर से हाथ ग्रो हो जाएगा। हाँ, तो इसके पास भी स्पेशल, अच्छा आपके बुक में बस ये लिखा है कि इन लोगों के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो बार बार डिवाइड होता है। कभी फ्यूचर में हायर स्टडीज पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है उस सेल के बारे में पता चलेगा। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये है कि इसका जैसे ये रीजनरेशन, प्रॉपर रीजनरेशन भी नहीं बोलेंगे। प्रॉपर रीजनरेशन का मतलब तो ये होगा कि इसका हाथ कट गया फिर पूरा बॉडी बन जाए,
मुंडी कट गया तो पूरी बॉडी बन जाए। ये भी उसकी तरह ही हो रहा है टेक्निक ना। अमर तो इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। है हमारे दोस्त का नाम। हाँ बढ़ता होगा, इसके सेल डेड हो जाते होंगे एक समय के साथ। सेल तो बूढ़ा होता ही है, सेल खत्म हो जाता होगा। ठीक है, अच्छा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या भला है? आलू है, आलू को पीस में काटो, मिट्टी में गाड़ दो, सारे प्लांट ग्रो बन जाए। तो आलू के ना बड होते हैं, क्या होते हैं? बड्स होते हैं। या यूं समझ लो जैसे शुगर केन देखा तुमने? तो शुगर केन की ये जो जैसे बने थे ना यहाँ से, अगर आप इसको काट दो फिर ग्रो कर दो तो एक एक शुगर केन ग्रो हो जाएगा। बैम्बू में भी होता है। तो अगर किसी वेजिटेटिव पोर्शन से प्लांट ग्रो करता है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। एक आपके बुक में है बैरोफेलम लीफ, है ना? आपके बुक में एक बैरोफेलम लीफ है। इसकी क्या खाद में छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप होते हैं इसके पास, और ये बर्ड्स जो नीचे गिर जाते हैं, मिट्टी और पानी मिलता है इनको, हवा मिलती है, खाद मिलता है, ये सारे के सारे बर्ड ना ट्री में ग्रो कर जाते हैं। किसमें? ट्री में ग्रो कर जाते हैं। इस लीफ पत्ते के बाद, लीफ पत्ते से गिर जाता है टूट के। इस पत्ते के बारे में जाना है, इसका नाम है बैरोफेलम लीफ। उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो बैरोफेलम लीफ का है वो तो हो गया आपका नेचुरल। आर्टिफिशियल हम लोग कर सकते हैं कैसे? आजकल हमें बहुत टेक्निक हो गई है। एक लाल गुलाब फूल लेते, उसके डंठल को काट देते, एक सफ़ेद गुलाब का फूल लेते हैं, उसके डंठल को काट देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको फिर बांध देते हैं, फिर हाइब्रिड फूल निकलता है ना? हाँ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना? तो आपने क्या, दो अलग अलग वैरायटी के फूलों को जोड़, ऐसा नहीं कि गुलाब में चमेली का फूल बांध दोगे तो नहीं होगा, तो गुलाब गुलाबी होना चाहिए। हाँ, गुलाब में गुलाब का ही होगा, है ना? हाँ बस स्पेसिस सेम होनी चाहिए। स्पेसिस ये नहीं कि गुलाब में चमेली बांध दिया तो चमेली होना शुरू हो गया। लोटस में ऐसे कोई बांधते हो ऊपर, सब सरवाइव भी नहीं करते, कुछ कुछ सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या चीज होती है मैं आपको समझाता हूँ। टिश्यू कल्चर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है, टिश्यू कल्चर में क्या होता है मैं बताता हूँ। टिश्यू कल्चर मोटो नो में होगा। अब टिश्यू कल्चर में क्या हुआ, मान लो एक खास तरह का सेल है मेरे पास वीट का, जो केवल इंडिया में ग्रो कर सकता है ना? हो गया एक हफ्ता। लेकिन ये केवल इंडिया में ग्रो हो सकता है, बट इसकी समस्या ये थी कि इसको पानी ज़्यादा चाहिए था। ये एक खास तरह का सेल है वीट का, किसका? जो कि इंडिया का, इसका नाम है कुछ भी एक्स। इसके साथ समस्या ये थी कि इसको पानी ज़्यादा चाहिए था, ज़्यादा समय के लिए 5-6 महीने लगता था, और भारत में भुखमरी थी, राशन का शॉर्टेज था, खाने को दाना नहीं था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो क्या किया गया, ऐसे कुछ किया गया। एक और वीट है जो यूएस में है, वाई। उसकी खास बात है कि वो कम समय में ग्रो कर जाता है। कुछ अच्छी बात इसकी भी है, कुछ बुरी बात इसकी भी है। कुछ अच्छी बात इसकी भी है, कुछ बुरी बात इसकी भी है। तो क्या किया हमने, इसके न्यूक्लियस को निकाला, बाहर फेंक दिया, इसके न्यूक्लियस को इसमें डाल दिया, तो HY सीड, हाइब्रिड सीड बनाई। क्या बनाई हमने? इसी को हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसे टिश्यू को जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाए। आपको अगर टिश्यू कल्चर देखना है, कभी समय मिले, मौका मिले, तो पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सिद्धार्था होटल के सामने, वहाँ जाकर देखोगे तुम्हें ये लैब मिल जाएगा। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन यही हुआ था दिल्ली में, चौक है ना, वहाँ पे लिखा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ना होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, इंडिया में फूड की शॉर्टेज थी। उस समय के प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ चाइना से लड़ रहे थे बॉर्डर पे, और एक तरफ किसान लड़ रहे थे खेतों पे। क्यों? क्योंकि फसल की भारत में कमी थी, और यूएस ने कहा, हमारे यहाँ राशन आता था यूएस से, और यूएस ने बोला हम तुम्हें देंगे गेहूँ और चावल, मेरी ये कुछ कंडीशन है, इनको फुलफिल करो। सोचो भारत इतना गरीब था, हेलो आ रहे ऊपर गए, भारत में इतनी दिक्कत थी, खाने को नहीं था। तो थैंक्स टू लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मौत आज तक रहस्यमय है। पता है कैसे मरे? नहीं पता किसी को।
तस्कंद समझौता हो रहा था ना, ताशकंद समझौते में गए थे, वापस नहीं आए वो भारत। उनकी नीली बॉडी मिली थी। तो कभी तमीज से पढ़ना, उनकी बायोपिक बनी है, बहुत सारी वेब सीरीज बनी है उनके बारे में। ही इज़ द पर्सन बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जब भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सीड्स डेवलप की जो आज तक यूज़ हो रही है, जो कि एडवर्स वेदर कंडीशन में हम गेहूँ, चावल और भी चीज़ें हम उगा सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी थी आपकी टिश्यू कल्चर। स्पोर फॉर्मेशन, ब्रेड पे फंगस लग जाता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, खराब हो जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, फंगस जो होता है, फंगी, वो ऐसा एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फूला हुआ, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। हाँ, और ये सारे जो छोटे छोटे हैं ये सेल हैं, क्या है, समय के साथ ये मैच्योर होते हैं, और उसके बाद ये ऊपर की कोटिंग है, मैच्योर होने के बाद ये ऊपर की कोटिंग खुल जाती है, फट जाती है, और ये सारे के सारा हवा में लहराने लगते हैं। और जैसे इनको कुछ मिलता है जिस पे जाके सेटल डाउन हो, जैसे ब्रेड मिल गया तो ब्रेड पे आके मिल गए मशरूम, वो अलग चीज है। सो स्पोर फॉर्मेशन फंगस शो करता, ब्रेड मॉल्ट इसका एग्जांपल है। और ये जो डंठल आप देख रहे हो, इसे, इसकी गला देख रहे हो, इसको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं, हाइफे। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ना भाई। ये जो स्ट्रक्चर बना था, बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बना था, इसको हम लोग बोलते हैं इस गैजियम जो भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डंठल आई है, इसकी जो नीचे ब्रांचेस होती है, इसको बोलते हैं राइजोट्स। क्या बोलते हैं, राइजोट्स। ये बॉल के स्ट्रक्चर को, ठीक है। और ये कौन करता है, ये फंगस करता है। कौन करता है, फंगस करता है। ठीक है, ये कौन करता है, फंगस करता है। तो स्पोर फॉर्मेशन में अगर हम बोले तो a spore is a single or several called reproductive structure that detach from parent and give resize directly and indirectly to new individual. Spore are usually produced in Spirogalia. The non-flagellum and non-motile spore are called वगैरह 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 वगैरह, इसको पढ़ना नहीं है। एग्जाम्पल है राइजोपस। हाँ बोलो, एग्जाम्पल है राइजोपस, म्यूकर एक्सेट्रा, ये इनके एग्जाम्पल है। हाँ बोलो, फंगस है। विच वन, वाई डीएनए कॉपी एसेंशियल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, पांचों। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। ओहो, चाहिए, देख लो तुम लोग। नहीं, क्या बोला तो भूल गया मैं। हाँ, तो बाइनरी फिजन में क्या होता था बताओ, इसके आंसर तो मिल जाएंगे यार। हाँ, दो बन रहे थे, मल्टीपल में और एक एग्जाम्पल। हाउ विल ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड इफ रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर। अगर स्पोर के थ्रू हो तो कैसे बेनिफिट होगा, एक तो कम समय में ज़्यादा डेवलप हो गए, बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, इनकी वर्डिंग आपको मिल जाएगी किसी भी किताब में, वो जो टुगेदर विथ और फुल इन, बाकी मैं समझा था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्लांट को ग्रो करने बिल्कुल करते हैं। अब मुझे गुलाब का फूल लगाना है, मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारे बड़ा सुंदर गुलाब का फूल है, मैं कैंची लिया, गुलाब के फूल को काटा और जेब में उसके डंठल को काटा, जो स्टेम है, इतना बड़ा स्टेम चाहिए बस, काटा और जेब में रखा और घर ले आया। घर मिट्टी लिया, खाद लिया, लगा दिया, पानी दिया, कुछ दिन बाद वो जो डंठल है पहले सूखेगा, फिर हरा होगा। गुलाब के फूल को लगाने तरीके से पहले सूखता है, फिर हरा होता है, फिर मेरा पेड़ रेडी हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए आपको सीड्स की जरूरत नहीं है, केवल पार्ट से हो जाएगा ग्रो। दूसरा बंदे का सही रहेगा ना गुलाब का फूल। सर, हाँ हाँ, सर, मेरी नाक बंद है, फिर भी मेरे को खुशबू आ रही है, खा लो, बहुत बढ़िया है।
नज़र लग गई अब। ठीक है, डीएनए कॉपी क्यों नेसेसरी है रिप्रोडक्शन में, ये बड़ा ही विचित्र टॉपिक है। डीएनए कॉपी हमें समझाना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। डीएनए कॉपी क्या चीज़ होती है, जैसे, और डीएनए कॉपी होता किसमें है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें, मान लो ये मेल का डीएनए है जिसमें है जीन की कोडिंग एक्स वाई, बहुत सारी कोडिंग होती है, जेनेटिक कोडिंग होती है। तो ये मेल गैमेट है, क्या है, मेल गैमेट। मान लो ये फीमेल गैमेट है और इसकी कोडिंग है आपकी अल्फा बीटा, दोनों फ्यूज होंगे। अरे कोडिंग होती कुछ अलग अलग, मेरे को जीन्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, ए सेल, टी सेल, जी सेल। जब ऑफ स्प्रिंग होगा तो सारी चीज़ें कॉपी नहीं होती हैं। एक मान लो एक्स कॉपी हो गया और एक अल्फा कॉपी हो गया। अब एक्स था मान लो ब्लैक हेयर के लिए, किसके लिए, और अल्फा था ब्लू आइज के लिए। तो जो बच्चा होगा उसका ब्लैक हेयर होगा और ब्लू आइज होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए कॉपी। अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो पृथ्वी पे वेरिएशंस नहीं होंगे, हर इंसान एक जैसे ही हो जाएंगे। तो पृथ्वी पे वेरिएशन होता रहे, सब अलग अलग लगे और डिफरेंट स्पीसीज जन्म ले, या ह्यूमंस में भी अलग अलग वेरिएशंस आ जाए, इसलिए डीएनए कॉपी कुदरत करके देती है। मतलब ये इनबिल्ट है कि होगा ही। और ये किस में होगा, केवल सेक्सुअल। और इसको कई नाम जानते हैं, डीएनए वेरिएशन, डीएनए एरर भी बोलते हैं। एरर क्यों बोला गया, भाई साहब सब कुछ कॉपी नहीं हुआ, केवल कुछ बात इसकी कुछ बात इसकी कॉपी हुई, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, डीएनए एरर। हेरिडिटी में फिर से आएगा ये क्वेश्चन, सेम नाम दिया गया। तो जो ये टॉपिक्स है, ठीक है। एसेक्सुअल में इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज टू गैमेट्स आर नॉट टेकिंग पार्ट। ये तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करेंगे। अब एसेक्सुअल में केवल एक ही सेल होता है, मेल मेल या तो फीमेल फीमेल। तो जब फ्यूज ही नहीं हो रहा है गैमेट्स तो कहाँ से होगा, चाहिए सर, तो एक्स वाई से एक्स वाई बनेगा ना एसेक्सुअल में, चाहिए म्यूटेशन। नहीं नहीं, म्यूटेशन ईस्कस नहीं होती है, सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस में से सुने हो, सेल बार बार डिवाइड टूटता रहता है, उसकी वजह से म्यूटेशन होती है। सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोरोना अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग होगी वो सेम होगी ना। हाँ। अब आलू से टमाटर कभी नहीं पैदा होगा, आलू से आलू ही पैदा होगा। बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या है ये, पाव भाजी खा लो। ये उसकी पाव भाजी है, बिग बॉस वाले की, बड़ा पाव वाले की है, बहुत टेस्टी। सही बात है, घर पे बनाया। लेकिन विकास सर ने गलती कर दी, बताओ क्या, स्पून तो दिया ही नहीं कि उंगली से खाऊंगा मैं, पीना पड़ेगा। मेरी नाक बंद है फिर भी मेरे को इशू आ रही है। सर ने कभी सर ने सर चार पाव दिए छोटे छोटे, बड़े देने और देने चाहिए। अब काम क्या करना है, इस किताब को, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्यों, बीच में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ। वो जो डीएनए कॉपी वाला वो फर्स्ट टॉपिक ही है, प्लीज़ पढ़िए, फर्स्ट पेज पे जाइए। ऐसे सर विकास सर ऐसे खाने को देते रहे तो मेरे को कितनी एनर्जी मिलती रहेगी ना। मेरे को कॉफ़ी पसंद है, बट कॉफ़ी मिलता ही नहीं है। क्वेश्चन है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो ए सेक्सुअल में तो करते हैं, सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। वो अलग बात है, चाइनीज देखने में जैसे लगते हैं, बट चाइनीज से पूछोगे तो समझ जाएंगे वो चाचा वो भतीजा है। वो हम लोग को भी सकते हैं, आपस में सब जमा करते हैं, क्योंकि उनके देखने का नज़रिया अलग है ना। अब हम इंडियंस को अलग तरीके ट्विंस अलग कैसे, वो क्रोमोसोम, हाँ ट्विंस भी अलग दिखते हैं, एग्जैक्ट बहुत कम होते हैं। अब चिंकी मिंकी भी अलग अलग है, बट मेकअप ऐसा करते हैं कि चिंकी मिंकी एक ही लगती हैं। ट्विंस मोस्टली एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत रेयर होता है कि एग्जैक्ट कॉपी हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, आपको पता नहीं चलेगा। कुछ ट्विन तो एक साथ होते हैं।
तो हमने ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लिया, और प्लांट जो है वो सेक्सुअल प्लस ए सेक्सुअल दोनों शो करता है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बहुत सारे प्लांट हैं। मस्टर्ड हो गया, अभी पढ़ेंगे। वो एक लाल कलर का फूल होता है, मेरे को नाम नहीं आता। हाँ वही वही, हाँ भाजी खत्म हो गई। अब केवल छोटे थे। सर बहुत मेंटेन बैलेंस खाते हैं, मैंने देखा है। जितना वो चावल खाते हैं ना उतना मेरा वो है स्टार्टर है। सर का खाना देखना, वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मैं खाओ तो बढ़िया से खाओ तभी इससे। यार ये सही बात है। मैं आए दिन इस दिन पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने एक अच्छी मिक्सर खरीदा नया, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाता हूँ। अच्छा, मैं कोल्ड कॉफ़ी इसलिए बनाता हूँ ताकि रात को जग के जैसे ही पी अबे स्ट्रांग बनाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। जब जब कोल्ड कॉफ़ी पिया मैंने, जब कोल्ड केवल तब तब नींद आई है। कोल्ड कॉफ़ी पिया नींद आ गई। रिकॉर्डिंग रोक देना अरमान, रिकॉर्डिंग रोक देना, स्टॉप रिकॉर्डिंग।